वास्ते आई हूँ। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। और आपको लग रहा होगा कि अभी हम हैं कहाँ, तो जी तो चाची के रास्ते चलते हुए धनबाद की यात्रा कर रहे हैं और झारखंड में कश्मीर का एक लड़का पहुँच गया है। जानना चाहूँगी कि इस सादगी के पीछे की क्या कहानी है और धनबाद आकर कैसा लग रहा है। सलाम, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। पहले मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझसे मेरी राय, मेरी हौसला, मेरा जो कहने का मूड है वो पूछने की आपने ज़हमत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है समीर खान। मैं कश्मीर के एक ज़िले बड़गाम से ताल्लुक़ रखता हूँ मैम। तो धनबाद आकर के कैसा लग रहा है? धनबाद आके बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। मैंने जैसा सुना था इंडिया के बारे में उससे भी बेहतर मैं यहाँ महसूस करता हूँ। यहाँ की अकोमोडेशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी बेहतर है मैम। तो आप लोगों को झारखंड के बारे में क्या क्या पहले से मालूम था? झारखंड के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था। मैं जब यहाँ से आया NYKS के ज़रिए, मुझे ये नहीं पता था कि हमको फाइनल डेस्टिनेशन हमारी कहाँ है। हमको पहले दिल्ली पहुँचाया गया, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद झारखंड पहुँचने के बाद ही हमको डिफरेंट प्लेसेस पर लिया गया, जहाँ पर हमने कल्चर एक्सचेंज किया। जैसा कि हमारा कल्चर वहाँ पर रुख है और हमारा कल्चर कुछ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हमने उनसे शेयर की और उन्होंने हमसे शेयर की। बहुत ही अच्छा लगा अपना कल्चर एक्सचेंज करते हुए, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। ये जो कल्चर ट्रांसमिशन चल रहा है, एक दूसरे से बातें हो रही हैं, एक बात बताइएगा, क्योंकि झारखंड के लोग जो हैं कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुन कर रखते हैं, कई बार वहाँ का माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो जाता है। क्या कहानी है, थोड़ा बहुत बताइए। जी मैं ये बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये बस सोशल मीडिया का किया जा रहा है कि जो ये चाहते हैं सोशल मीडिया पर दिखाना वही दिखाते हैं, जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ की अकोमोडेशन बहुत ही बढ़िया है, वहाँ के लोग बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेल्पिंग हैंड्स वाले हैं। और जैसा कि आपने जाना है कि पिछले टाइम जब जनवरी में बहुत बर्फबारी पड़ी थी, वहाँ के टूरिस्ट बीच रास्ते में बंद हो गए थे, हॉस्टल्स पर पहुंचना जैसा कि नामुमकिन सा हो गया था। वहाँ के लोगों ने मस्जिद अपने ओपन की, घर अपने ओपन की, वहाँ का मशहूर वाजवान जिसको कश्मीरी वाजवान, उनको वो शुरू किया और उनको ये दिखाया कि कश्मीर के लोग असल में हैं कैसे। जो आपको दिखाया जाता है वो ऐसा नहीं है। कश्मीर के लोगों की पहचान ये है, जो आपको शुरू कर रहे हैं वही है मैम। जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। अच्छा, तो आप लोग की तरफ सिनेमा चलता है, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, वैसे हीरो को पहचानते हैं? जी मैम, हम पहचानते हैं, बट आजकल के ज़माने में उतना टाइम नहीं है कि एक बंदा अपना टाइम स्पेंड उन चीज़ों पर करे जो उसके लिए नुकसानदा हो। आजकल की जनरेशन जो है वो ये करना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर किस तरीके से ग्रेट हो जाए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और मेरे जहन में बस ये चलता रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे तरक्की याफ्ता देखना चाहूँ, कैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँ, कैसे अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए दिखाऊँ कि ये मेरा बच्चा है। बस इस पर बस ज़्यादा हम किसी और चीज़ पर टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, अगर करते हैं तो वो सपोर्ट से हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कई दोस्त जो हैं आपके मजाक मस्ती में कर रहे हैं, झारखंड में अगर कोई कहते आपको कि अब यही रुकना है तो उसके लिए तैयार है? नहीं मैम, इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जैसे कि हम ये चाहते हैं कि कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह, हमको प्राउड है उस पर कि हम उस जगह से वाबस्ता हैं। और मैं झारखंड ही नहीं, किसी भी और जगह, चाहे वो US भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई और अलग देश भी क्यों ना हो, हम वहाँ पर पसंद नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पर आकर बस घूमना फिरना है? हाँ, बस दूसरी जगह डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करना हमारा मुद्दा है कि हम देखें कि खूबसूरती असल में इंडिया कहाँ है इस टाइम। कश्मीर में जो पॉलिटिक्स होती है, कौन कौन बड़े लीडर हैं जिनको आप लोग जानते हैं? मैं जानता हूँ आगा रुहुल्ला को, जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के MP हैं इस टाइम। वो बहुत ही बड़े अच्छे लीडर हैं हमारे, कश्मीर की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात सामने रखते हैं।
हर जगह पार्लियामेंट में मैं उसी को पसंद करता हूँ ज़्यादा। अभी जो आप धनबाद का जो एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, हाँ। कभी ऐसा देखा था आपने ज़िंदगी में कि चारों तरफ कोयला हो, खदानें हो? यहाँ पे भी तो नेचर का कुछ है, प्रकृति वगैरह है, झील वगैरह है। नहीं मैम, ऐसा नहीं सोचा था कि इस जगह पहुँचेंगे जहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि कोयला ही चारों तरफ है। हमने बस देखे हैं अगर, तो वो देखा है कि हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, बर्फ़ पड़ रही है। यहाँ तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी गर्मी बहुत है। हमारे वहाँ अगर मैक्स जाएगी वो 35 तक पहुँचेगी। यहाँ तो आज ही 30 है, वो भी जून में चली जाते हैं, जुलाई में चली जाते हैं। ऐसा नहीं सोचा था मैम, हमको नहीं पता था ये। आप लोग उस साइड के सारे जितने भी लोग हैं वो गोरे गोरे हैं, इधर के जो है सभी काले काले हैं। नहीं मैम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन गोरा है और कौन काला है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस अगर फ़र्क पड़ते हैं तो ये पड़ते हैं कि आपस में हमारा बिहेव कैसा है, कनेक्शन कैसा है। झारखंड में बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा मसला है। लड़के के पास बहुत सारी डिग्रियां होती हैं पर अच्छी ना नौकरी है ना स्किल है। आप लोग की तरफ भी बेरोजगारी का मसला है क्या? मैम धनबाद का तो मुझे नहीं पता, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो वहां पर इतनी बेरोजगारी है, ऑलमोस्ट 32% पर पहुंची है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और वहां पर जो ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले हैं वो PhD वाले हैं। आप खुद ही सोचें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पहुंचे हैं मैम। हम बस ये कहना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि कश्मीर के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, उनको रिक्रूट कराए दूसरे फील्ड्स में, जिससे हमको आसानी फराहम हो और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाए। जैसे कि आप जानते होंगे कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन रेज होती जाए, जैसे कि और हमारी ओपिनियन ऐसे है कि ये दिन अगर 24 में 32 थी, 25 में 30 तक पहुँची जाए और अगले 10 सालों में बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए मैम। जो बेरोजगारी की यहाँ पे जो मसले हैं वो आम है, लेकिन लड़का अपनी ओर से कुछ स्टार्टअप वगैरह करता है क्या, कि कुछ छोटी मोटी रोजगार की व्यवस्था करता है? जी मैम, अब कोई चारा नहीं है इसके अलावा। हमारे वो जो यूथ हैं वहाँ के, वो दूसरे कामों में लग जाते हैं। जैसे कि कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं। वहाँ की वो इंडस्ट्रियल नहीं है मैम, जैसे कि यहाँ बहुत से वहाँ बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है वो। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ की जो लैंड है, ज़मीन है, उसमें उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल है, वहाँ पे आप खेती वगैरह कर सकते हैं? जी मैम, बहुत ही फर्टाइल। आपने सुना होगा सेफ्रॉन पामपुर, जिसको सेफ्रॉन टाउन कहा जाता है, वहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ है। एग्रीकल्चर वहाँ पर बहुत ही बढ़िया है मैम। जम्मू कश्मीर इसी के नाम से ही पहचाना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जम्मू में एक RS पूरा है, RS पूरा, वहाँ का चावल जो है मैम, राइस, वो बहुत ही मशहूर है। बासमती चावल वहाँ निकलता है और बहुत ही जो बिरयानी के लायक होता है मैम, बहुत ही अच्छा है। हाँ मैम, आपको भी बिरयानी खाना बड़ा पसंद है? बहुत ही पसंद है मैम, बहुत ही पसंद। एक बात बताइए, जब आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो अभी अपने घर की याद आ रही है? बहुत ही आती है मैम, क्यों ना आए, हर किसी को आती है। आपको हमें से क्या कह के निकले हैं, क्या सीख कर आएंगे, क्या समझ कर आएंगे, क्या बताए थे? घर वालों को तो यही कहकर आया हूँ कि बाहर निकलूँगा तो ये समझ जाऊँगा कि असल में दुनिया कहाँ पर है, और ख़ास कर ये पता चलेगा कि घर की अहमियत है क्या आखिर। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ के कई बच्चे जो है आजकल दीनी तालीम जो है वो हासिल करते हैं, आप लोगों की तरफ जो है लोग अपना स्पिरिचुअल जो है उनकी अवेकनिंग हुई है, वो धर्म वगैरह का पाठ वगैरह? मैम अगर मैं पूछूं तो दुनिया के साथ साथ आखिरत भी ज़रूरी है मैम। अगर हम वो प्रेयर नहीं करेंगे तो हमारी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी अंदर से कि हमने कुछ किया है। अगर हम दुनिया को हासिल करते हैं, जैसे कि हम कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और दूसरी बहुत ही बढ़िया जगह में जाते हैं, मगर हमको थोड़ा टाइम अपने खुद के सुकून के लिए भी करनी चाहिए, जिसे हम प्रेयर कहते हैं। हमको अल्लाह को मानना चाहिए कि अल्लाह के साथ भी हमको थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहिए मैम, उसके साथ भी हमको बातें करनी चाहिए, जिसे हम वो बातें ही होती हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं। नमाज पढ़ते हैं? जी मैम पढ़ते हैं, माशाल्लाह पढ़ते हैं, इंशाल्लाह पढ़ते भी रहेंगे। 5 वक्त का हो जाता है? जी मैम। चलिए एक बात मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो है कई ऐसे मार्केट है जहाँ कपड़े बड़े सस्ते हैं। एक जगह है उसका नाम है पुराना बाजार, वहाँ पर 50 रुपए में भी लड़कियों के लिए
अच्छी टॉप मिल जाते हैं, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। आप लोग की तरफ भी ऐसा सस्ता बाजार लगता है क्या? वहाँ पर लगता है मैम, जिसे कहते हैं संडे मार्केट। वो श्रीनगर में लगता है संडे के दिन, जिसको नाम ही है संडे मार्केट, मीन्स कि संडे के दिन लगने वाला मार्केट। वहाँ पर उस टाइम मिलते हैं बहुत ही सस्ते में, 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में, 500 रुपये में, सस्ते में अच्छा, मिलते एक बात हैं। बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की जो राय है वो एकदम मिश्रित है, मिक्स है, उनके जो विचार हैं वो चाहते हैं कुछ लोग कि लड़कियां जो है बिल्कुल सूट सलवार में बिल्कुल ट्रेडिशनल वेयर करें। तो आप लोग के साइड पे कुछ ऐसा होता है क्या, जींस वगैरह पहन सकते हैं, या आप कैसा पसंद करते हैं, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? मैम इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ इसके अबाउट, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक सिटी का, एक प्लेस का कल्चर होता है, हाँ। उसको उन इंसानों को जो वहाँ पर रहते हैं उनको वही प्रमोट करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि हम कश्मीरी, हम फेरन पहनते हैं, तो हमको फेरन ही पहनना चाहिए, दूसरा कोई कल्चर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। जिससे ये फ़ायदा है कि हमारा कल्चर प्रोवोक ही होगा, डिक्लाइन नहीं होगा। मैम, कश्मीर के बहुत सारे शॉल स्वेटर लेकर के जो है कारीगर वगैरह सब धनबाद भी आते हैं, तो हम लोग भी जो है आपके साइड के प्रोडक्ट को लेते हैं। कभी ऐसा सुने हैं क्या कि झारखंड के लोग भी उधर गए हुए हैं कि नहीं, को जानते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे इसके अबाउट कुछ पता नहीं है, ना मैंने सुना है कि झारखंड के लोग आए तो हैं। आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी 19 है मैम। 19 साल जी है। मैम। तो आप लोग इतने कम उम्र में इतने मैच्योर कैसे हो गए, इतने समझदार? मैम, जैसे मैं मिडिल क्लास, मैंने पहले ही आपको बोला, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। मिडिल क्लास के बच्चे जो है सब जगह हाँ। कहीं रहने वाले हो मैच्योर हो जाते हैं ना? सब जो भी मिडिल क्लास फैमिली से आता है वो मैच्योर ही होता है मैम। तो क्योंकि उनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती क्या है। आखिर मैंने आपको पहले ही बताया कि अब टाइम नहीं है कि दूसरों जो, जैसे कि आपने बोला सिनेमा, फिल्म, उनका टाइम नहीं है। अब मिडिल क्लास बंदे को यही एक ऑप्शन होता है कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। जैसे कि ये समस्या है इस टाइम, मिडिल क्लास फैमिली वालों को समस्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ही फेस करनी पड़ते हैं। उनके जहन में यही होते हैं कि पेरेंट्स को आसानी फराहम अच्छा, कराए। यहाँ पर जितने भी अगर किसी लड़के का सरकारी नौकरी या लड़के का हो जाता है गवर्नमेंट जॉब, तो उनकी बड़ी सोसाइटी में वैल्यू बढ़ जाती है। आप लोगों के साइड पे ऐसा होता है, वो बड़ी हाई फाई डाउरी मांगते हैं, दहेज मांगते हैं शादी करने के लिए? दहेज नहीं मैम, दहेज नहीं, हमारे वहाँ दहेज का कोई जिक्र नहीं होता है वैसा कि दहेज देना ही या नहीं। बस ये जो गवर्नमेंट जॉब है, ये एक रौनक है एक इंसान के लिए कि वो पढ़ा लिखा है, इसको खासकर ये समझ जाता है कि इसको करना क्या है। आकर पढ़ाई लिखाई से ही तो होता है ना मैम। एक अनपढ़ इंसान कैसे बोल सकते हैं, मत बोल सकते हैं मैम। तो इसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। तो बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है क्या कि पीएम मोदी जो है वो सही स्टेप ले रहे हैं? मुझे इसके अबाउट अभी नहीं पता है कि वो सही स्टेप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैं यही जानता हूँ अभी कि कश्मीर के अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही हाई है। ये अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना चाहिए कि कुछ स्टेप्स ऐसे ले जिनसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कश्मीर में डिक्लाइन हो और एक बंदा, मिडिल क्लास बंदा भी अच्छे से रह सके। मैम, चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आप सो देख मच। रहे हैं 19 साल का लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन बातें जो है